मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड ट्रेड है सेफ्टी, जहां पर होनी चाहिए, जिसमें रेसिलियंस हो। स्टॉक का नाम है पिडिलाइट। करीब 5 दिनों से हम एक लो लेवल देख रहे हैं जहां पर सस्टेन कर रहा है, वो है 2600 के आसपास। कल एक अपमूव मिला है और लगता है ये सस्टेन करेगा, लेना चाहिए। टारगेट है 2680, 2680, वहां तक जाना चाहिए, वहां तक कोशिश होनी चाहिए। इसमें अगर डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका है, क्योंकि यहाँ डिप पॉसिबल है। स्टॉप होगा 2610, टारगेट अगेन 2680। पिडिलाइट। ओके। पिडिलाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्रूड के चलने के बावजूद कल बहुत इंटरेस्टिंग था। पिडिलाइट ऊपर था, बर्जर पेंट्स ऊपर था। पिडिलाइट ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन गाबा सर की बेट इस समय सेफ्टी को लेकर है, इसके लिए पिडिलाइट हो गई गाबा सर की पिक आज सुबह की। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपका ट्रेड। जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। एवरीवन। देखिए, काफी समय के बाद हमें आईएक्स में रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। बड़ा क्रैक था, 160 रुपए से लेकर 120 तक का क्रैक देखने को मिला था। स्टॉक ने 120 के आसपास बेस बनाया। कल स्टॉक ने रिकवरी में अपने 22 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले, तो आई थिंक करंट लेवल से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। इसलिए आईएक्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। 124 रुपए 90 पैसे ये कैश लेवल्स हैं। 124 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 133 रुपए 133 के आपको टारगेट सेट करने हैं आईएक्स में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 128 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है आईएक्स का। 128 का कॉल ऑप्शन 5 रुपए 40 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी। वहां पर आपको 4 रुपए 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ 7 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं। IEX कल ऐसे ही कई सारे स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छा वायदा में परफॉर्म कर रहे थे, बीटन डाउन स्टॉक्स, जिसमें एक IEX भी था, जिसमें ऑफली बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है। रिटेल के हाथ में सब फंसा हुआ मामला था। 3-4% कल उछला है, और मानस कह रहे हैं अभी और मोमेंटम पकड़ेगा यहां से, और चाहें तो इसका 128 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। पैनल पे आज दो बढ़िया से टेक्नो फंडा पिक्स की तैयारी कर लीजिए। मयूरेश जी के साथ साथ चतुर्मोहता साहब भी आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। पर टेक्नो फंडा के लिए आगे जाता हूं, पहले जरा टेक्निकल्स वाले आज के ट्रेड्स निपटा दिए जाए। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आपका प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नज़र जो है वो आईटी स्टॉक्स पे है। अगर आप इसका डेटा देखें तो कल हमने शॉर्ट कवरिंग ही देखी, तो अगर आप इन पर्टिकुलरली एक स्टॉक की बात करें तो मुझे कोफोर्ज का स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। कल इसमें ओपन इंटरेस्ट घटा था करीबन 6.5%, प्राइस वॉज अप बाय 2.8%। तो यहाँ पे मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो आज अगर डिप भी मिलता है तो मुझे लगता है कोफोर्ज में बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4800 का, और इसका टारगेट सेट करें करीबन करीबन 4900 से लेकर 4950। तो यहाँ पे मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग जो है ये आगे जाके भी तूली पकड़ेगी। ओके, कोफोज यहाँ पर आपको बेट लेनी है। कल भी स्टॉक स्ट्रांग था, स्पॉटलाइट में भी था ये हमारा कुछ दिन पहले, अच्छे नंबर्स इसने डिक्लेयर किए थे। अच्छा, अब चलते हैं आशीष बहेरी के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, जो आज का ट्रेड रहेगा वो लॉरस लैब पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने कल और पिछले 2 दिनों से अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया, और कल भी डे हाई पे जाके क्लोज देने में सफल रहा है। स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा से नीचे चल रहा है, तो एक पुल बैक ट्रेड की तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं हम इसे। 354 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, फॉर अ टारगेट ऑफ 365 के टारगेट के लिए। लॉरस लैब्स, ये है आज बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक। कल इसने भी बहुत अच्छे मूव्स दिखाने की कोशिश करी थी, और लग रहा है तेजी और तूल पकड़ सकती है। चलिए अब जान लिया जाए जरा कुछ टेक्नो फंडा आइडियाज। पहले मयूरेश के पास जाया जाए। मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा है सर, कहां नजर है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है जैसे अधिक मास ये सीजन में थोड़ा इलोंगेटेड है, तो पेंट कंपनीज को थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि एक एलोंगेटेड पीरियड मिलता है पेंटिंग एक्टिविटीज के लिए जस्ट बिफोर द फेस्टिव सीजन। तो पेंट कंपनीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। विद इनपुट कॉस्ट कमिंग डाउन, कहीं ना कहीं आई थिंक एक वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों में इजाफा दिख सकता है। इसको मद्देनजर रखते हुए मार्केट्स में इंडिया में हमें इंडिगो पेंट्स ये काफी पसंद आ रहा है। 2-3 की वजह, एक आई थिंक जो इनके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है कंपेयर टू नॉर्मल पेंट कंपनीज, दे आर ऑलमोस्ट 31-32% ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन, और ये शेयर बढ़ते ही जाएगा। तो आप जो सीलिंग का जो एक इमल्शन पेंट आप देखते हैं,
वुड फिनिशेस जो होते हैं फ्लोरिंग के, इमल्शन पेंट जो सीमेंट फ्लोरिंग के लिए भी यूज होती है, एंड वुड फिनिशिंग्स एज वेल। आई थिंक ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अच्छी खासी मदद करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ। लुकिंग एट नंबर्स, अगर आप पिछले वर्ष के नंबर्स देखें तो टॉप लाइन में 18.5% की ग्रोथ थी, EBITDA मार्जिन में 33.5% और बॉटम लाइन में लगभग 58% ग्रोथ। कंपनी का मानना है कि ये जो फर्स्ट हाफ है अप्रैल और मई बहुत अच्छे गए हैं। मुझे लगता है आई थिंक जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो बहुत बढ़िया होगा, एंड लीविंग असाइड द सेकंड क्वार्टर, मुझे लगता है सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी जा सकती है। एंड ऑलरेडी दे हैव रिकॉर्डेड टॉप लाइन व्हिच हैज एक्सीडेड 1000 करोड़, 1080 करोड़ के आसपास उनकी टॉप लाइन पहुंची है। पिछले तिमाही में EBITDA मार्जिन 22% के आसपास थी, ग्रोस मार्जिन वर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री एट 46%। पिछले वर्ष के EBITDA मार्जिन 17% थे, और इसलिए हमें लगता है कि 20-21% के मार्जिन ये कंपनी इजीली रिपोर्ट कर सकती है, विच मीन्स ऑपरेटिंग लेवरेज क्लियरली गेट्स प्लेड आउट। इनके हिसाब से टियर 1 टियर 2 सिटीज में डिमांड हैज रिमेन्ड एक्सट्रीमली रिजिलिएंट, और जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है इसकी बिक्री में कोई कमी नहीं दिख रही है। एक नया प्लांट भी डाल रहे हैं जोधपुर में 90,000 KLPA का, विच इज अ वाटर बेस्ड प्लांट, जो आगे जाके वॉल्यूम को सहारा देगा। तो हमें लगता है आई थिंक जो EPS RS रेटिंग्स है स्टॉक की, जैसे हम मार्केट में इंडिया में देखते हैं, बहुत बढ़िया लग रही है। इंडिगो पेंट्स एक 17 से 18% की अपसाइड देख रहे हैं, स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 1470। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट के क्लाइंट्स के पास लिए, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल। ओके, इंडिगो पेंट्स यहाँ पर आपको दाम लगाना। आशीष चतुमोता को जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए मेरी जो पिक है वो है एनटीपीसी। हालांकि एनटीपीसी में शॉर्ट टर्म में कुछ मूव आया है, बट हमें काफी पसंद है, और पिछले कुछ समय से हम इसकी बात कर रहे हैं कि पावर सेक्टर के अंदर में जो बड़ी तेजी देखने को मिल रही है उसका एनटीपीसी सबसे बढ़िया बेनिफिशियरी है। और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हम रखते हैं, बट इस स्टॉक के अंदर में जो सबसे बड़ी बात हमें नजर आती है कि एक तो वैल्यूएशन का कंफर्ट बहुत ही है, 1.1-1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक ट्रांजिशन जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में एनटीपीसी करने वाला है, ऑलमोस्ट 60 गीगावाट कैपेसिटी क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो वहां पे बहुत बड़ा केपेक्स जो है वो एनटीपीसी करने वाला है। तो हमें लगता है कि उसका भी बेनिफिशियरी एनटीपीसी होगा, और जो पावर शॉर्टेज चल रहा है उसका भी शॉर्ट टर्म का जो बेनिफिट है वो एनटीपीसी के अंदर में मिलता हुआ नजर आएगा। अब जो सबसे बड़ा की एडवांटेज है वो है इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स, जहां पर ये ऑलमोस्ट 200-250 बेसिस पॉइंट लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू इनके प्राइवेट काउंटर पार्ट्स के कंपेरिजन में इनकी कॉस्ट काफी कम रहती है डेट की। और पावर जो कि कमोडिटी बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं जिसकी भी कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी लो रहेगी वो इस गेम में लॉन्ग टर्म में सस्टेन काफी अच्छे से करेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि एनटीपीसी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इस बड़े सेक्टर टेलविंड के चलते। और अब जहां तक के चार्ट्स की सवाल है, तो स्टॉक ने करीब करीब 12-13 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पिछले 3-4 दिनों में किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को नजर आ रहे हैं। तो कोई भी एक तो करंट लेवल्स पे भी हमें अच्छा लगता है, और कोई भी डिप जो स्टॉक को 218-215 की ट्रेजेक्टरी में लाती है, वहां पर भी मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर में एक अच्छी खासी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहनी चाहिए। और इवेंचुअली हम मानते हैं कि स्टॉक शॉर्टर टर्म में तो 265-270 लगता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है स्टॉक 300 रुपए की ट्रेजेक्टरी में आने वाले 6 से 9 महीनों में जाता हुआ हमें नजर आता है। तो एनटीपीसी हमारी टॉपिक होगी। और अनुज, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इस पूरी थीम को प्ले करने के लिए हमने कई बार सलाह दी थी सीपीएससी ETF को लेने की, खरीदारी की। तो हमें लगता है कि इस पूरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की थीम को प्ले करने के लिए अभी भी जो बेस्ट तरीका है वो होगा सीपीएससी का ETF, जो करीब करीब 48 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरा मानना है 46 पे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है, और इवेंचुअली 54-55 के लेवल्स आपको आने वाले कुछ समय में सीपीएससी ETF के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। लंबे समय से सीपीएससी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड सरकारी कंपनीज जो हैं, PSUs जो है, उनकी तेजी को बनाने के लिए चतुर्मुता साहब ETF के थ्रू कह रहे थे खरीद के चलिए। बहुत बढ़िया मूव्स डिलीवर हुए हैं, और अभी भी उसमें खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। खैर, पहले आज के टॉप कॉल्स पे आता हूं, फिर ये सब चर्चा होती रहेगी। गाबा सर ने शुरुआत करी थी, शुरुआत थी सेफ्टी और रेजिलियंस वाली पॉकेट, पिडिलाइट। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, कच्चा तेल उछाल दिखा रहा है, लेकिन किसी पिडिलाइट, किसी इंडिगो पेंट्स पे एक्सपर्ट्स का भरोसा है। इंडिगो पेंट बाद में आएगा, पिडिलाइट खरीदना है। 2610 का स्टॉप है, 2680 के लक्ष्य हैं। कोई भी गिरावट आ रही हो आज के कमजोर बाजार में, ओपनिंग में एंट्री कर लीजिए। IEX कल चमक रहा था ये स्टॉक, मानस कह रहे हैं खरीदिए, 133 का लक्ष्य है, 124 रुपए 90 पैसे का स्टॉप।
सारे स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा और चाहें तो 128 का कॉल भी खरीदा जा सकता है जहां पे 4 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। कोफोर्ज सतपति साहब का प्रेफर्ड पिक 4800 के स्टॉप यहां पर। बहेती साहब ने लॉरस लैब्स पे दाव लगाया है, खरीदने की बात है, 354 का स्टॉप है। और 2 टेक्नो फंडा आइडिया एक्यूमुलेट करिए, यहां से पोजिशनली अट्रैक्टिव लगते हैं। उसमें पहला है इंडिगो पेंट्स, 1470 का स्टॉप है। ये अधिक मास वो पीरियड होता है जब खासतौर पे महाराष्ट्र में कहा जाता है कि ज्यादा अच्छे दिन माने जाते हैं, अदरवाइज देश में बाकी जगह तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं अच्छे कामों को। लेकिन इंडिगो पेंट्स पसंद आ रहा है, 1470 का स्टॉप लॉस है। एनटीपीसी खरीदारी करने का मौका अभी भी दे रहा है स्टॉक, बार बार मेंशन हो चुका है, कई बार सरकारी कंपनीज के तड़का में चतुर्मोता साहब ने मेंशन करा था 265 300 तक के लक्ष्य। और चाहे तो इन सरकारी कंपनी सीपीएससी ईटीएफ अभी भी खरीदने के मौके हैं, वहां पे 54-55 तक के लक्ष्य होंगे। वो चल रहा है मेरे ख्याल से 48 के आसपास। खैर, ये हो गया आज के सारे प्रेफर्ड ट्रेड। लीजिए सीपीएससी ईटीएफ के भी लेवल स्क्रीन। अब समझ लिया जाए